तो देखो भाई, जब से आईपीएल 2024 का ऑक्शन हुआ है ना, लोग बहुत सारे प्लेयरों की बात कर रहे हैं। कोई मिचेल स्टार्क की बात कर रहा है, कोई पैट कमिंस की बात कर रहा है, कोई डैरल मिचेल की बात कर रहा है, तो कोई मजाक उड़ाते हुए अल्जारी जोसेफ की भी बात कर रहा है। लेकिन भाई लोग कुछ प्लेयरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये प्लेयर्स जो हैं असल में आईपीएल 2024 के सबसे बड़े सरप्राइजेस होंगे, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने बेस प्राइस बिल्कुल ना के बराबर रखा था। लोवेस्ट बेस प्राइस रखा था 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का, लेकिन ये इतने महंगे बिके कि हर कोई चौंक गया। चौंके वो लोग इसलिए भी कि आखिर इस पे इतने पैसे क्यों लुटाए जा रहे हैं। तो भाई धीरज रखो और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2024 ऑक्शन में से ऐसे 4 प्लेयरों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी जिंदगी पैसों ने पूरे तरीके से बदल दी, जिनका बेस प्राइस कुछ 20 लाख का था लेकिन उन पे करोड़ लुटा दिए गए। और साथ ही साथ में ये भी आपको बताने वाला हूं कि क्यों आखिर इन पे इतने पैसे लुटाए गए हैं और क्यों ये प्लेयर आईपीएल 2024 के सबसे बड़े सरप्राइज होंगे। इस लिस्ट में जिस प्लेयर का नाम सबसे पहले आता है वो है शुभम दुबे, जिनकी एज है 29 साल और जिनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में 5.8 करोड़ में। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना पैसा आखिर क्यों लुटाया गया, जिसने अपनी बेस प्राइस कुछ 20 लाख की रखी थी, तो बस ये सोच रहा था कि भाई 40 लाख का बिक जाऊं, 50 लाख का बिक जाऊं या मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ का बिक जाऊं, तो भाई कसम से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस पे लुटाए गए पूरे 5.8 करोड़। अब खरीदने को तो इसको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, लेकिन इसके पीछे गुजरात भागी, इसके पीछे दिल्ली भागी, इसके पीछे आरसीबी भागी, इसके पीछे चेन्नई भागी। आप सोच रहे होंगे क्यों भाई इसके पीछे इतना पागल हुए। आओ भाई बताता हूं। अगर हम शुभम दुबे के स्टैट्स की तरफ नजर डालें तो भाई हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ टीम के लिए खेलते हुए इसने 7 मैचेस में 221 रन मारे। पर यह मैटर नहीं करता है कि रन कितने मारे, मैटर यह करता है कि इसने ये 221 रन 187.28 की स्ट्राइक रेट से मारे। और पता है शुभम दुबे के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये बंदा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर में आके जहां बहुत सारे प्लेयर्स पारी बनाते हैं, पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन शुभम दुबे का फॉर्मूला है भाई सोचने का नहीं, जाने का, इतनी सारी बाउंड्रीज मारने का कि पूरा का पूरा खेल बदल के रख डालने का। खैर ये तो बात थी सिर्फ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। अगर हम इनके फर्स्ट क्लास करियर पर नजर डालें तो 19 इनिंग में इन्होंने मारे हैं 485 रन, जहां इनकी ओवरऑल करियर की जो स्ट्राइक रेट रही है वो 145.20 की रही है। पर इसमें देखो कुछ ऐसी पारियां हैं जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में खेली थी। फिलहाल कि अगर इनके कुछ लास्ट मैचेस पर नजर डालें तो बंदा 180 की स्ट्राइक रेट के नीचे से रन मारता ही नहीं है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर इसको इंडियन टीम में आने का मौका मिल गया ना तो लोग कहेंगे कि सूर्या तो कुछ भी नहीं था, उससे ज्यादा हिटिंग तो ये अकेले कर देता है। लेकिन ये तो मैंने अभी आपको बस एक प्लेयर के बारे में बताया है। अब जब मैं बचे हुए 3 प्लेयरों के बारे में आपको बताऊंगा ना तो आपका दिमाग यही कहेगा कि भाई ये तो और बड़े सरप्राइज पैकेज हैं। लेकिन भाई सरप्राइज तो देखो उन लोग को मिला होगा जिन्होंने मेरे कहने पे ज्वाइन कर लिया था क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया का टेलीग्राम चैनल, क्योंकि कल के दिन इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में जब पहले दिन का खेल खेला गया जहां केएल राहुल ने शानदार पारी खेली, तो भाई सरप्राइज तुमको जरूर मिला होगा, क्योंकि क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया ने क्लियरली ये बोल दिया था मैच शुरू होने से पहले कि आज के मैच में सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा, नन अदर देन केएल राहुल। तुमको क्या लगता था मैं मजाक में रोज कहता हूं कि जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप पे जाके डीएम कर लो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगे, प्रेडिक्शन को उठाना है, टीम वगैरह बनाना है, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाना है। हवा में नहीं बोलता था भाई, एक्सपीरियंस है उसके पास, इसीलिए कहता था। अगर भरोसा नहीं है तो भाई आज के दिन भी मैच होगा ना, अभी तो लंबा चलेगा टेस्ट मैच भाई, बहुत ही कमाल का चल रहा है। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया का। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके एक बार डीएम करो, कहो कि आज के मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे दीजिए, आज के दिन की एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे दीजिए। सिर्फ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच की नहीं, जितने भी मैच हो रहे हैं सबकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगना, उसके बाद देखना कि कितनी प्रेडिक्शन उस बंदी की सही जाती हैं। बस प्रेडिक्शन को उठाने का, टीम वगैरह बनाने का, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाने का हम कमा रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। बाकी आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। अब चलें अपने दूसरे प्लेयर की तरफ, तो उसका नाम है कुमार कुशाग्रे, जो है तो मात्र 19 साल का। हाँ वो है तो मात्र 19 साल का, लेकिन उसको खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने 7.2 करोड़ में। बिल्कुल सही सुना, 7.2 करोड़ में। अब तुम फिर से सोच रहे होगे यार इतना ज्यादा पैसा लुटा दिया गया, वो भी एक 19 साल के लड़के के ऊपर। तो भाई यूं ही नहीं लुटाया इतना पैसा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह तो यह है कि कुमार कुशाग्रे एक विकेट कीपर बैट्समैन है, यानी कि शानदार बैटिंग के साथ साथ वो एक अच्छी
विकेट कीपिंग का भी यहां पे ऑप्शन देते हैं। कई सारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स ने यह कहा है कि कुमार कुशाग्र आने वाले टाइम में इंडियन टीम के एक बहुत बड़े विकेट कीपर बन सकते हैं, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग स्किल जो हैं वो बहुत ज्यादा शानदार हैं। उसके अलावा अगर हम उनके स्टैट्स पे नजर डालें तो भाई लिस्ट ए क्रिकेट में झारखंड के लिए जो 19 इनिंग यहां पे कुमार कुशाग्र ने खेली हैं उसमें पूरे 700 रन मारे हैं और एवरेज 46.66 की रही है। मैं बता दूं कि कुमार कुशाग्र जो हैं वो झारखंड से आते हैं, मतलब उसी स्टेट से आते हैं जहां से धोनी आते हैं। तो कई लोगों ने उनके बारे में यह भी कहा है कि जब आप उनको खेलते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बैटिंग स्टाइल, उनका खेलने का तरीका आपको हूबहू धोनी की याद दिला देगा। अब भाई खुद ही समझ जाओ इतना पैसा आखिर उस पे क्यों लुटाया गया। तो भाई अब जब बात निकल आई है महेंद्र सिंह धोनी की, इसी से मुझको याद आता है अपने तीसरे प्लेयर का नाम, जो कि हैं समीर रिजवी, जिनको खरीदा है धोनी की टीम सीएसके ने पूरे 8.4 करोड़ में। अब देखिए जहां कुमार कुशाग्र की उम्र मात्र 19 साल थी, तो वहीं समीर रिजवी की जो उम्र है वो भी मात्र 20 साल ही है। लेकिन फिर से आप सोच रहे होंगे 20 साल की उम्र में 8.4 करोड़ जितना पैसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भाई ज्यादा है, लेकिन ये उसने कमाया है, यूं ही नहीं मिला है। क्योंकि हम अगर समीर रिजवी की हाल ही में दी गई परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में समीर रिजवी ने 7 इनिंग में मारे थे कुल 277 रन, एवरेज रही थी 69.25 की। जी हां, 69.25 की एवरेज एक T20 सीरीज में, एक T20 टूर्नामेंट में, एक T20 लीग में, मतलब भाई लगभग 70 की एवरेज। इसी समझ जाओ वो बंदा क्या बवाल चीज होगा। लेकिन बात फिर से सिर्फ यहां पे एवरेज की नहीं है, अगर हम स्ट्राइक रेट पे नजर डालें तो स्ट्राइक रेट उनकी रही थी 139.89 की। और हाल ही में आपने समीर रिजवी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां वो बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई वो सारी वीडियोस जो हैं वो हाल ही में हुई यूपी T20 लीग की है, जहां समीर रिजवी ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे। स्ट्राइक रेट उसकी 187 से भी ऊपर की रही थी। और उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई इसको बता दो कि इस ओवर में इतने छक्के मारने हैं, ये जाएगा और मार के आ जाएगा। मतलब ये सुनने में लगता है कि भाई बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, लेकिन असल में ये डिफाइन करता है कि समीर रिजवी की काबिलियत क्या है। देखो दो पल के लिए जहां मैंने कुमार कुशाग्र की बात करी या शुभम दुबे की बात करी, उनको लेके लोग फिर भी डाइसी हैं कि इनको अपनी टीम में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, शुरुआती मैचेस से ही इनको टीम में खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन समीर रिजवी को लेके किसी के मन में कोई शक नहीं है, जबकि चेन्नई उन टीमों में से है जो आसानी से नए लोगों को मौका नहीं देती है। लेकिन समीर रिजवी को लेके सीएसके के सीईओ से लेके धोनी के जो भैया पीछे के लोग हैं, जो अंदर की बात सबके सामने लाते हैं, उन्होंने ये तक कंफर्म करा है कि धोनी बहुत ही ज्यादा चाहते थे कि समीर रिजवी उनकी टीम में आए ही आए। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि सुरेश रैना ने चेन्नई से संपर्क करके ये कहा था कि समीर रिजवी को ले लो, ये बंदा आग लगा देगा। और उसके बाद जब सुरेश रैना ने इनके बारे में और उनको बताया, इनकी वीडियोस को उनको दिखाया, तो चेन्नई ने कहा हां भाई इसको क्यों नहीं लेंगे। अब देखो अभी तक मैंने जितने भी प्लेयरों की बात करी है वो सारे के सारे बैट्समैन थे, अभी तक मैंने जितने भी प्लेयरों की बात करी है वो सारे के सारे इंडियन थे। लेकिन अब जो आखिरी नाम मैं यहां पे बताने वाला हूं, जो आईपीएल 2024 में एक बहुत बड़ा सरप्राइज साबित होगा, तो भाई उसका नाम है स्पेंसर जॉनसन। जब स्पेंसर जॉनसन को पूरे 10 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा तो भाई बहुत लोग कह रहे थे ये तो गुजरात ने पैसा बर्बाद किया है, बेकार में लुटा दिया है, ये किस पे इतना पैसा खर्च कर दिया है, एक से ज्यादा इसने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है किसी फॉर्मेट में और इसको 10 करोड़ में खरीद लिया। तो भाई 10 करोड़ उस पे क्यों लुटाया गया है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप गूगल पे जाके स्पेंसर जॉनसन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे उनके ना के बराबर मैचेस देखने को मिलेंगे। मात्र 1 या 2 ही इंटरनेशनल मैच खेल रखे हैं, लेकिन बहुत कम लोग को पता होगा स्पेंसर जॉनसन जो हैं वो 2017 में ही पूरे ऑस्ट्रेलिया में छा चुके थे, जब साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने डेब्यू करा था। लेकिन उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि जैसे ही उनको डेब्यू करने का मौका मिला तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और पूरे 3 साल के लिए, हाँ पूरे 3 साल के लिए स्पेंसर जॉनसन क्रिकेट से दूर हो गए। पूरे 3 साल लगे उनको इस लेग फ्रैक्चर से रिकवर होने में। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी बॉलिंग को अच्छा करा, क्योंकि अगर आप 3 साल तक पूरे तरीके से क्रिकेट से दूर हो जाओ तो जाहिर सी बात है ना, आपकी स्पीड चली जाती है, आपकी स्किल जो है वो कम हो जाती है, वापस से आपको काम करना होता है। फिर 1-2 साल इनको लगा अपनी स्किल को वापस से बेहतर बनाने में,
फिर साल 2023 में जब ये छाने लगे बिग बैश से लेके 100 लीग में, जब इनका नाम रोशन होने लगा, तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने कहा आइए हमारे लिए खेलिए। यही रीजन है कि हाल ही में साल 2023 में ही इन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था। हाँ, ज्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास यहां पे ऑलरेडी अपना बॉलिंग अटैक बना हुआ था, जिसकी वजह से इनको मौका तो बहुत नहीं मिला। लेकिन लीग्स में, चाहे बिग बैश में कह ले, चाहे 100 लीग में कह ले, बंदा छाया हुआ है। अगर अब भी तुमको लग रहा है कि यार इसने आखिर उखाड़ा क्या है जो इसको इतना पैसा दिया जा रहा है, तो भाई तुम में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो 100 लीग खेली जाती है ना, जहां मात्र 100 बॉलों का मैच होता है, वहां हाल ही में एक बॉलर ने जब अपने कोटे की 20 बॉल डाली, क्योंकि 100 लीग में 4 ओवर या 3 ओवर वाला मामला नहीं होता है, बॉलें डालनी होती हैं, तो उस बंदे ने जब अपने कोटे की 20 बॉलें डाली, क्योंकि हर बॉलर यहां पे मैक्स टू मैक्स 20 बॉल ही फेंक सकता है, ऐसे में स्पेंसर जॉनसन ने एक मैच में जब 20 बॉल फेंकी, जहां पे 100 बॉलों का सिर्फ मैच था, उन 20 बॉलों में उसने मात्र 1 रन दिया। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, मात्र 1 रन दिया, 3 विकेट लिए और बाकी बॉलों पे उसको कोई छू भी नहीं सका था। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसने उस मैच में क्या कमाल किया था, तो भाई जाके यूट्यूब पे सर्च करना स्पेंसर जॉनसन 1 रन 20 बॉल, तुमको वीडियो मिल जाएगी और बॉलिंग देखना, फिर तुम समझ जाओगे कि इस पे आखिर 10 करोड़ लुटाया क्यों गया है। तो ये थी उन प्लेयरों की लिस्ट जिनको जमीन से उठा के पहुंचा दिया गया है आसमान में। लेकिन याद रखो, ये आसमान में यूं ही नहीं पहुंचे हैं, इन्होंने अपने टैलेंट को पहले जमीन से आसमान तक पहुंचाया, अपनी स्किल को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। तो भाई जाहिर सी बात है, इनकी जो रकम थी, इनका जो पैसा था, इनका जो प्राइस था, ये जितने में बिकने थे, ये सब कुछ भी तो जमीन से आसमान पहुंचेगा ना। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से इन चारों प्लेयरों में से कौन सा वो प्लेयर होगा जो आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरेगा? जो भी एक नाम आपके दिमाग में दस्तक दे रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा, ये जो मैंने स्पेंसर जॉनसन वाला किस्सा बताया कि 20 बॉल डाली थी, मात्र 1 रन दिया था, कौन कौन ये किस्सा पहले से जानता था, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई बता दिया ना मैंने, कैसी कैसी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भैया आ रही हैं। अगर नहीं हो वहां तो मौका मिस कर रहे हो, तुम्हें नहीं बनेगा पैसा, मेरा क्या, मैं बनाता हूं इसलिए आपको बताता हूं। तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जाके भैया डीएम करिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगिए, टीम वगैरह बनाइए, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाइए। बाकी जो आपको ठीक लगे वो करिए, नहीं कमाना है मत कमाइए, हैं? लेकिन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।